दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो तकरीबन 71% पानी से बना है। ज़्यादातर हिस्सों में सिर्फ समंदर का ही राज है और समंदर के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जानवर मौजूद हैं। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी हम समंदर का तकरीबन 5% से भी कम नॉलेज हासिल कर पाए हैं और कई ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो अभी खोजी जानी बाकी है। लेकिन जो चीज़ें हमने खोजी है इनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज बैरिक्स। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कितना हिस्सा पानी से घिरा है? इसका जवाब है 71%। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा समंदर पर ही मुश्तमिल है और बाकी बचे हिस्से पर ज़मीन मौजूद है। इसीलिए समंदर में करोड़ों किस्म के जानदार पाए जाते हैं। और क्या आपको पता है कि हमने समंदर का कितना हिस्सा एक्सप्लोर किया है? साइंस की इतनी तरक्की के बाद भी सिर्फ समंदर का 5% से भी कम हिस्सों के बारे में हम जान सके हैं। समंदर की गहराई में आज भी कई मिस्टीरियस चीज़ें मौजूद हैं जिसे खोजा जाना अभी बाकी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है ज़मीन का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि पैसिफिक ओशन यानी बहरे काहिल ज़मीन का सबसे बड़ा समंदर है। इस समंदर का साइज आपकी सोच से भी कई गुना बड़ा है। पैसिफिक ओशन आपकी ज़मीन के 16 करोड़ 50 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर आप इसके साइज को नहीं समझ सके तो इसके साइज का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी खुश्की मौजूद है इससे भी कई गुना ज़्यादा इसका साइज है। उम्मीद है कि आपने इस साइज को समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 3, आपने कई बार अखबारों या खबरों में पढ़ा होगा या देखा होगा कि सुनामी एक बहुत खतरनाक कुदरती आफत है। सुनामी समंदर में उठती इन बड़ी लहरों को कहते हैं जो आपस में ज़लज़ले की वजह से आती है। इसके आने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं और लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। आपने तो कई बेहद ख़तरनाक सुनामी के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े सुनामी के बारे में जानते हैं? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया के चैमेलिटिया में आई थी। इसमें लहरों की ऊंचाई 210 फीट और 64 मीटर ऊंची थी, जो आज तक की सबसे ऊंची लहरें थीं। फैक्ट नंबर 4, आपने तो लोगों को कहते सुना होगा कि दरख्त नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में एक भी दरख्त नहीं बचेगा तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है सब दरख्तों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि दरख्त और पौधे सिर्फ दुनिया के 28% ऑक्सीजन ही पैदा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारी ज़मीन में मौजूद ऑक्सीजन में से 70% ऑक्सीजन हमें समंदरी पेड़ों और पौधों से मिलता है और बाकी दूसरे ज़राए से। इनके बिना ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि समंदर के अंदर मौजूद पेड़ पौधों का वज़न हमारी इंसानी आबादी के वज़न से कई गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5, कीमती चीज़ का सुनकर ज़्यादातर लोगों के जहनों में सोना ही आता है। सोने को सोने की कान से निकाला जाता है, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि समंदर में इतना सोना मौजूद है कि अगर आप सोने को दुनिया के हर एक फर्द में बांटेंगे तो हर एक शख्स के पास 4 किलो सोना आएगा? आप हमें कमेंट करके बताएं कि 4 किलो सोना कितने का होगा और आपको कितने पैसे मिलेंगे। क्या आपको पता है कि पहाड़ सिर्फ ज़मीन में ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी मौजूद हैं? आपने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को तो देखा या सुना ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप ऐसी पहाड़ी सिलसिलों के बारे में सोच सकते हैं जो पानी के अंदर मौजूद है? अगर आपको ये नामुमकिन लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मिड ओशन रिग एक ऐसी पहाड़ी सिलसिला है जो पूरी तरह पानी के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये सब कुछ खास नहीं लगा तो ये जान ले कि इस पहाड़ की लंबाई 65,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिला है। समंदर की गहराइयों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और इस नज़ारे को खूबसूरत बनाती है मूंगा चट्टानें। मूंगा चट्टानें बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती हैं। ये जो मूंगा चट्टानें होती हैं हड्डियों से काफ़ी मिलता जुलता होता है और शायद इंसानों में हड्डियों के ख़त्म होने के बाद इन्हीं मूंगा चट्टानों का यूज़ किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे समंदर हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बैरिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदाफिज।